नमस्कार और जय हिंद दोस्तों, मैं रवि शर्मा आप लोगों का स्वागत करता हूं डेली डिफेंस डायलॉग के आज के हमारे इस सेशन में। दोस्तों, डिप्लोमेसी में कहा जाता है कि कभी भी दो देश ना तो परमानेंट एनिमीज होते हैं और ना ही परमानेंट फ्रेंड्स होते हैं। हालांकि इसके कुछ अपवाद ज़रूर हैं दुनिया में, जैसे कि भारत और पाकिस्तान, जहाँ दोनों देशों के बीच में जो दुश्मनी है वो कहीं ना कहीं कल्चरल बेसिस पर है, रिलीजियस बेसिस पर है और हिस्ट्री में इसके जो कारण है वो छुपे हुए हैं। बट ज़्यादातर जो दुनिया के देश हैं वो एक दूसरे के साथ जो रिलेशन रखते हैं वो कहीं ना कहीं गिव एंड टेक पर बेसिस होता है और अपने अपने प्रॉफिट एंड अपने अपने इंटरेस्ट के बेसिस पर दुनिया के देश एक दूसरे के साथ रिलेशन रखते हैं। ऐसे दुनिया में बहुत सारे देश हैं जो कभी एनिमी रहे थे पर बाद में चल करके वो एक दूसरे के अलाय बन गए, जैसे कि यूएस और जापान है या फिर यूएस और जर्मनी है। तो ये वो देश हैं जो कि वर्ल्ड वॉर 2 में एक दूसरे के सामने लड़े थे और बट आज के दिन में इनके बीच में रिलेशन काफ़ी ज़्यादा अच्छे माने जाते हैं। इसी तरह से दो और देश हैं यहाँ पर जिनके रिश्ते पिछले 70 सालों में काफ़ी ज़्यादा उतार चढ़ाव से भरे रहे हैं। एक दूसरे के सामने इन दोनों देशों ने वॉर भी लड़ी है बट आज के दिन में इनके रिलेशन धीरे धीरे ग्रो कर रहे हैं। जी, हम बात कर रहे हैं पाकिस्तान और रशिया के बारे में, जिसकी रिलेशनशिप की वजह से भारत कहीं ना कहीं अब टेंशन में है और भारत और रशिया के बीच में जो यहाँ पर दोस्ती है, जो कि हिस्टोरिकल टाइज हैं दोनों देशों के बीच में, उनके बीच में कुछ फॉल्ट लाइंस यहाँ पर नज़र आ रही हैं और अगर ये सिलसिला जारी रहा तो हो सकता है कि भारत और रशिया की भी दोस्ती के बीच में एक दरार पड़ जाए। और यहाँ पर भारत भी इस समय काफ़ी सारे ऐसे स्टेप्स ले रहा है जिसकी वजह से आने वाले दिनों में रिलेशन और ख़राब हो सकता है। तो आज के हमारे सेशन में हम इसी रिलेशनशिप के बारे में बात करेंगे और देखेंगे कि किस तरह से रशिया और पाकिस्तान का बढ़ता हुआ रिलेशन भारत के लिए एक बहुत बड़ी चिंता की बात हो सकती है। सो दोस्तों, अगर बात करें इन दोनों देशों के रिलेशनशिप की हिस्ट्री के बारे में, तो जब भारत आज़ाद हुआ था और पाकिस्तान उस समय क्रिएट हुआ था तो उसी समय रशिया ने पाकिस्तान के साथ डिप्लोमेटिक रिलेशनशिप स्टैब्लिश कर लिए थे और वो ईयर था 1948। सो 1948 के बाद आने वाले कुछ सालों में रशिया ने जिस तरह भारत को सपोर्ट करना शुरू किया था उसी तरह पाकिस्तान को भी सपोर्ट कर रहा था रशिया, क्योंकि पाकिस्तान में उस समय एक डेमोक्रेटिक गवर्नमेंट थी। हालांकि 1958 में जब पाकिस्तान में पहली बार सैन्य तख्ता पलट हुआ और वो भी यूएस के पार्टिसिपेशन की वजह से, तो उस समय रशिया ने पाकिस्तान की तरफ से जो भी उसके रिलेशन थे वो पूरी तरह इस समय धरातल में चले गए और रशिया ने पाकिस्तान की तरफ देखना ही उस समय छोड़ दिया। और ये टाइम था जब कोल्ड वॉर का समय चल रहा था और दुनिया दो खेमों में बंट चुकी थी। हालांकि उस समय भारत ने नॉन अलाइंग मूवमेंट शुरू करके अपने आप को न तो यूएस के पाले में और ना ही रशिया के पाले में रखते हुए बिल्कुल एक इंडिपेंडेंट राह चुनी। वहीं पर पाकिस्तान उस समय यूएस के सपोर्ट से सीटों में भी पाकिस्तान को एंट्री मिली और कहीं ना कहीं यूएस का बैक पूरी तरह से पाकिस्तान को था। तो इस समय में रशिया और पाकिस्तान के रिलेशन काफ़ी ज़्यादा धरातल में चले गए और 1965 की जंग हो या फिर 1971 की जंग हो, बहुत हद तक रशिया ने भारत को सपोर्ट किया। इस वजह से भी पाकिस्तान का जो रिलेशन है वो रशिया के साथ उस तरह से ग्रो नहीं हो पाया जिस तरह से उस समय यूएस और पाकिस्तान का हुआ करता था। हालांकि 1980 के दशक में रशिया ने यहाँ पर पाकिस्तान को एक बार फिर सपोर्ट करने की कोशिश की, जहाँ पर 1980 के दशक के शुरुआत में पाकिस्तान की सबसे बड़ी जो स्टील मिल है, जिसको बोला जाता है पाकिस्तान स्टील मिल, जो कि कराची में सिचुएटेड है, उसको स्टैब्लिश करने में रशिया ने मदद की। और ये मदद कुछ कुछ उसी लाइन पे थी जैसे कि भारत को रशिया ने शुरुआत में हैवी इंडस्ट्री स्टैब्लिश करने में, पावर प्लांट्स को स्टैब्लिश करने में मदद की थी। तो इसी तरह से भारत के तर्ज पर ही पाकिस्तान को भी यहाँ पर रशिया लगातार सपोर्ट कर रहा था। इसके अलावा रशिया ने पाकिस्तान को एक थर्मल पावर प्लांट, जो कि उस समय का सबसे बड़ा थर्मल पावर प्लांट था, वो स्टैब्लिश करने में मदद की थी। तो काफ़ी सारी ऐसी हेल्प रशिया ने पाकिस्तान को की थी जो कि उस समय पाकिस्तान की इंडस्ट्रियल ग्रोथ के लिए ज़रूरी थी। हालांकि पाकिस्तान ने यहाँ पर रशिया और उसकी हेल्प को पूरी तरह नज़रअंदाज करते हुए यहाँ पर यूएस को सपोर्ट किया। और जब सोवियत ने अफगानिस्तान के अंदर इन्वेड किया तो उस समय में अफगानिस्तान वॉर के अंदर पाकिस्तान ने एक बहुत बड़ी भूमिका निभाई। बहुत सारे लोग मानते हैं कि वो सोवियत अफगान वॉर था, कुछ लोग कहते हैं वो सोवियत यूएस वॉर था, बट मैं मानता हूँ वो सोवियत पाकिस्तान वॉर था, जहाँ पर पाकिस्तानी आर्मी ने अमेरिकी मनी से और अफगानिस्तान के लोगों की मदद से यूएसएसआर को उस समय इस वॉर के अंदर हराया और यूएसएसआर के टूटने का वन ऑफ दी रीज़न अफगानिस्तान वॉर भी बना। तो इस तरह से पाकिस्तान ने एक पूरी वॉर लड़ी है अफगानिस्तान में रशिया के खिलाफ, जहां पर रशिया को बहुत बड़ा सेटबैक मिला है। इस वजह से भी अगले 20-30 सालों तक पाकिस्तान और रशिया के रिलेशन ग्रो नहीं कर पाए। बट आने वाले समय में यानी कि 1999 के बाद कुछ कुछ यहाँ पर जो रिलेशंस थे वो इम्प्रूव होने शुरू हुए और जब यूएसएसआर टूट करके अब रशिया
रशिया जो बना है, इस बीच में भी जो रशियन लीडर्स हैं उन्होंने धीरे धीरे दोबारा अफगानिस्तान में, पाकिस्तान में, इन देशों में अपने जो एसेट्स हैं, जो अपने इंटरेस्ट हैं, वो धीरे धीरे यहाँ पर बढ़ाने शुरू किए हैं। और इसका बहुत हद तक सबूत इस बात से भी मिलता है कि जब 2014 में पाकिस्तान को हथियार सेल करने का जो एक सेल्फ इम्पोज्ड रिस्ट्रिक्शन रशिया ने अपने ऊपर लगाया हुआ था, और रशिया हमेशा कोशिश करता था कि वो भारत को जो हथियार दे रहा है वो पाकिस्तान को ना दे, और भारत के खिलाफ पाकिस्तान को कोई भी ऐसा वेपन सप्लाई ना करे जो कि आने वाले दिनों में भारत के लिए प्रॉब्लम साबित हो सके। तो इस चीज से बाहर निकलते हुए रशिया ने अब अपने जो वेपन्स है वो भी पाकिस्तान को सेल करना शुरू कर दिया है, जहां पर 2014 में एक हेलीकॉप्टर जिसका नाम है Mi-35M, वो एक लड़ाकू हेलीकॉप्टर है, और इसको पाकिस्तान को रशिया ने इस समय सेल करने के लिए परमिट कर दिया, और इसकी डिलीवरी भी 2016 में हो चुकी है। इसी तरह से रशिया ने पाकिस्तान में इन्वेस्टमेंट भी करना शुरू कर दिया है, जहां पर पाकिस्तान में कुछ गैस पाइपलाइंस इंक्लूडिंग जो एक तापी प्रोजेक्ट पाइपलाइन है, हालांकि वो प्रोजेक्ट अभी रुका हुआ है भारत और पाकिस्तान के बीच में रिलेशंस की वजह से, बट यहाँ पर कुछ और पाइपलाइंस भी यहाँ पर डिस्कस की जा रही हैं, जहाँ पर नॉर्थ साउथ गैस पाइपलाइन को लेकर के भी बातचीत चल रही है, बट वो भी रशिया और यूक्रेन वॉर की वजह से और कुछ इन्वेस्टमेंट्स की वजह से यहाँ पर ये प्लान भी रुका हुआ है। बट बहुत हद तक रशिया इन सब चीज़ों में इन्वेस्ट करने के लिए तैयार है। यहाँ पर एक ट्रांसमिशन ग्रिड को भी रशिया ने सपोर्ट किया हुआ है पाकिस्तान में, जहाँ पर एक ट्रांसमिशन लाइन आ रही है जो कि तजाकिस्तान से और किर्गिस्तान से एनर्जी लेकर के पाकिस्तान को सप्लाई कर रही है। तो और यहाँ पर भी रशिया ने पाकिस्तान में इन्वेस्टमेंट किया हुआ है। इसके अलावा पाकिस्तान के अंदर कुछ गैस पाइपलाइन, जहाँ पर कराची के बीच से कसूर के बीच में जो गैस पाइपलाइन है वहाँ पर भी रशिया ने इन्वेस्टमेंट की हुई है। तो रशिया ने यहाँ पर लगातार पाकिस्तान में इन्वेस्टमेंट करना भी शुरू कर दिया है। इसके अलावा पाकिस्तान को वर्ल्ड लेवल पर काफ़ी सारे फोरम्स में रशिया की तरफ से सपोर्ट किया जा रहा है। फॉर एग्जांपल पिछले कुछ सालों में जो शंघाई कोऑपरेशन ऑर्गेनाइजेशन है, तो यहाँ पर एससीओ के अंदर पाकिस्तान को एक मेंबर बनाने के पीछे रशिया का भी बहुत बड़ा रोल रहा था। हालांकि रशिया ने भारत को भी इसी इंटेंसिटी के साथ, इसी जो है सपोर्ट के साथ इस ऑर्गेनाइजेशन में एडमिट करवाया था। बट कहीं ना कहीं पाकिस्तान को एससीओ का मेंबर बनाने के पीछे जितना हाथ चाइना का है उतना ही हाथ रशिया का भी है। इसी तरह ब्रिक्स के अंदर भी जिस तरह चाइना सपोर्ट कर रहा है पाकिस्तान को और पाकिस्तान को इसका मेंबर बनाने की कोशिश कर रहा है, जहां पर भारत ऑलरेडी इसका एक फाउंडिंग मेंबर है, तो वहां पर रशिया भी इस चीज को सपोर्ट कर रहा है। इन सब के अलावा रशिया और पाकिस्तान के बीच में कुछ समय से काफी सारी मिलिट्री ड्रिल्स भी हो रही हैं। दोनों देश एक दूसरे को इनवाइट भी करते हैं अपने यहाँ पर होने वाली मिलिट्री ड्रिल्स में, जिसका सिलसिला 2016 के बाद से शुरू हुआ है। तो इस तरह से यहाँ पर दोनों देशों के बीच जो संबंध है वो लगातार फल फूल रहे हैं। कई लेवल पर यहाँ पर बातचीत हो रही है, कई यहाँ पर मिनिस्ट्रियल एक्सचेंजेस भी होते हैं। हालांकि यहाँ पर किसी तरह की स्टेट विजिट अब तक नहीं हुई है, क्योंकि दोनों ही देश अभी उस स्टेज तक नहीं पहुंचे हैं कि दोनों के जो राष्ट्रपति हैं या फिर राष्ट्राध्यक्ष हैं वो एक दूसरे के देश के अंदर विजिट कर सकें। बट जिस तरह से यहाँ पर प्रोग्रेस दोनों देशों के बीच में चल रही है, इस चीज को भी हम डिनाई नहीं कर सकते, क्योंकि व्लादिमीर पुतिन ने पिछले कुछ सालों में पाकिस्तान को यहाँ पर वन ऑफ द मेन पार्टनर डिक्लेयर किया है साउथ ईस्ट एशिया के अंदर। अब अगर रीसेंट डेवलपमेंट्स की बात की जाए तो पिछले कुछ दिनों में दो ऐसी चीजें हुई हैं जिससे भारत की कुछ चिंताएं यहाँ पर बढ़ती हुई नजर आई हैं। जहां पर पहला, यहाँ पर रशिया और पाकिस्तानी आर्मी के सीनियर ऑफिशियल्स के बीच में यहाँ पर एक मीटिंग हुई है। हालांकि इस मीटिंग के बारे में मीडिया में बहुत ज्यादा इंफॉर्मेशन नहीं है, बट कहीं ना कहीं यहाँ पर ऑफिशियल्स और कुछ जो यहाँ पर सीनियर कॉरेस्पॉन्डेंट है वो ये कह रहे हैं कि इस मीटिंग में मेनली पाकिस्तान और रशिया के बीच में जो मिलिटेंसी है उसको लेकर के, इनलीगल ड्रग ट्रैफिकिंग को लेकर के डिस्कशन हुआ है, और कुछ हद तक यहाँ पे रशिया यूक्रेन वॉर को लेकर के भी डिस्कशन हुआ है। बट ये जो मीटिंग है वो बहुत अननेचुरल है, क्योंकि पाकिस्तानी आर्मी वही आर्मी है जिन्होंने रशिया के खिलाफ अफगानिस्तान में एक वॉर लड़ी थी, और पिछले कुछ सालों में ये पहला मौका होगा जब पाकिस्तानी आर्मी यहाँ पर रशिया के साथ डायरेक्ट डायलॉग में यहाँ पर इन्वॉल्व हो रही है। तो ये भारत के लिए बहुत ज्यादा चिंता की बात है। और इसी मीटिंग के बाद कुछ समय बाद ये भी न्यूज आई है कि यहाँ पर रशिया ने पाकिस्तान को एक ड्रोन जिसका नाम सुपरकैम S-350 नाम का एक ड्रोन है, उसको यहाँ पर रशिया ने पाकिस्तान को बेचा है। और ये इंफॉर्मेशन भी यहाँ पर सरकार की तरफ से नहीं आई है, बल्कि उस कंपनी की तरफ से आई है जो कि इस ड्रोन को बनाती है। सो ये भारत के लिए बहुत ज्यादा चिंता की बात हो गई है। और ये ड्रोन दिखने में तो बहुत ज्यादा छोटा है, बट ये ड्रोन काफी ज्यादा कैपेबल है। और रशिया यूक्रेन वॉर में जिस तरह से ये ड्रोन अपनी कैपेबिलिटीज को वहां पर प्रूव कर रहा है, इसी वजह से इस ड्रोन की वर्ल्ड लेवल पर डिमांड भी काफी ज्यादा बढ़ गई है। ये ड्रोन 7 घंटे की फ्लाइट कंडक्ट कर सकता है, और मेनली ये रिकॉन्सेंस मिशंस के लिए यूज किया जाता है। हालांकि इसके अंदर पेलोड ले
जाने की भी कैपेसिटी है, और ये खराब वेदर के अंदर और इवन जो हैवी और क्लाउडी वेदर होता है उसके अंदर भी हाई क्वालिटी पिक्चर्स को ये अपने स्टेशन को जो है डिलीवर कर सकता है। तो बहुत हद तक ये एक जासूसी करने वाला ड्रोन है जिसको पाकिस्तान ने ऑलरेडी भारत और पाकिस्तान की सीमा पर लगा भी दिया है। तो ये जो चीज़ हुई है इसकी वजह से भारत बहुत ज़्यादा चिंतित है, क्योंकि जिस तरह से अब रशिया यहाँ पर गुपचुप तरीके से भी यहाँ पर पाकिस्तान को वेपन सेल कर रहा है, वो भारत के लिए एक चिंता वाली बात है। और आने वाले दिनों में अगर यही ट्रेंड जारी रहा तो भारत और जो रशिया के रिलेशन है वो आने वाले दिनों में और ख़राब हो जाएंगे। अब यहाँ पे सवाल उठता है कि रशिया ऐसा कर क्यों रहा है? क्या वो भारत के साथ अपने रिलेशनशिप को ख़राब करना चाहता है, जो कि एक हिस्टोरिकल टाइज है और टाइम प्रूवन रिलेशनशिप है, और पाकिस्तान के साथ अपने रिलेशनशिप को यहाँ पर बढ़ाना चाहता है? तो देखिए, जैसा मैंने इस सेशन के शुरू में कहा था कि कोई भी देश जब दूसरे देश के साथ अपने रिलेशन इस्टेब्लिश करता है तो वो कहीं ना कहीं ये रिलेशन किसी ना किसी प्रॉफिट पे, अपने इंटरेस्ट को ध्यान में रखते हुए इन सब चीज़ों पर डिपेंड करता है। तो आज के दिन में रशिया का जो इंटरेस्ट है, जो प्रॉफिट है, वो पाकिस्तान के साथ कहीं ना कहीं जुड़े हुए हैं। और जिस तरह से भारत ने पिछले कुछ सालों में अपने आर्म्स का जो इंपोर्ट है रशिया से वो कहीं ना कहीं कम किया है, और कुछ हद तक अमेरिका के आर्म्स को अब भारत परचेज करने लगा है। तो रशिया को भी इस चीज़ को कहीं ना कहीं बैलेंस करने के लिए अपने लिए नए जो वेन्यूज़ हैं वो ढूंढने पड़ रहे हैं, क्योंकि दुनिया में बहुत सारे देश हैं जो कि यूएस इन्फ्लुएंस में हैं, और बहुत कम देश हैं जो कि इस समय चाइना और रशिया जैसे देशों के इन्फ्लुएंस में हैं। तो पाकिस्तान एक वो मार्केट हो सकती है जो कि कहीं ना कहीं इंडिया से होने वाले एक्सपोर्ट के लॉस को कहीं ना कहीं पूरा करे। इसके अलावा जिस तरह से चाइना रशिया को सपोर्ट कर रहा है, तो चाइना कहीं ना कहीं रशिया को इस चीज़ के लिए भी पुश कर रहा होगा कि वो पाकिस्तान को इस तरह के वेपन्स को जो है सेल भी करे, और जो उसके टाइज हैं, जो डिफेंस से रिलेटेड टाइज हैं, उसको कहीं ना कहीं यहाँ पर बढ़ाए। तो इस वजह से भी रशिया और पाकिस्तान का रिलेशन यहाँ पर इम्प्रूव हो रहा है। इन सब के अलावा जो रशिया का सदर्न बॉर्डर है उसके ऊपर आज भी जो कंट्रीज हैं जो कि जिनको CIS कंट्रीज बोला जाता है, उनके अंदर मेजर रिलीजन इस्लाम है, और पाकिस्तान बहुत सालों से इस्लामिक फंडामेंटलिस्ट ISIS और अलकायदा जैसे ग्रुप से ऑलरेडी डील कर रहा है। तो रशिया चाहता है कि जो उसका सदर्न बॉर्डर है वो हमेशा यहाँ पे सिक्योर रहे। तो कहीं ना कहीं वो पाकिस्तान की इस चीज़ को लेकर के हेल्प ले रहा है, ताकि उसके यहाँ पर इस तरह के फंडामेंटलिस्ट जो एलिमेंट हैं वो खड़े ना हो पाए, और उसके अंदर उसके यहाँ पर जो इस्लाम को लेकर के जो रेडिकलाइजेशन है वो यहाँ पर प्रोपोगेट ना कर पाए। तो इसको लेकर के भी वो पाकिस्तान की कहीं ना कहीं हेल्प ले रहा है। इस सब के अलावा एक यहाँ पर जो इलीगल जो ड्रग ट्रेड होता है, जो कि अफगानिस्तान से मेनली शुरू होता है और CIS कंट्रीज तक में जाता है और फिर वो रशिया में जाता है, तो उसको उसके नेक्सस को तोड़ने के लिए भी कहीं ना कहीं पाकिस्तान की हेल्प यहाँ पर रशिया ले रहा है। तो इन सब वजहों से रशिया यहाँ पर बहुत हद तक कोशिश कर रहा है कि वो पाकिस्तान के साथ भी अपने रिलेशन को आने वाले टाइम में उस हद तक तो ले जाए, ताकि अगर कभी टेबल पर बैठ करके कोई चीज़ डिस्कस करनी हो तो पाकिस्तान के साथ इन चीज़ों को यहाँ पर डिस्कस कर सके। अब इन सब डेवलपमेंट्स के बीच में यहाँ पर भारत क्या कर रहा है? तो देखिए, भारत ने अभी तक तो यहाँ पर कोई डायरेक्ट स्टेप नहीं लिया है। हालांकि भारत ने पिछले कुछ सालों में अमेरिका के साथ अपने रिलेशन को यहाँ पर इम्प्रूव किया है, बट उसने रशिया के साथ रिलेशन को यहाँ पर कभी भी डिटेरियोरेट नहीं होने दिया है। और जब भी अमेरिका ने यहाँ पर कोशिश की है कि भारत रशिया के इन्फ्लुएंस से बाहर निकले, तो भारत ने अमेरिका को यहाँ पर स्ट्रेट फॉरवर्डली इस चीज़ के लिए डिनाई किया है, चाहे वो S-400 के जो है प्रोक्योरमेंट को लेकर के बातचीत हो, या फिर यूक्रेन वॉर में जिस तरह से भारत ने रशिया के खिलाफ कड़े प्रतिबंध ना लगाते हुए और रशियन ऑयल को खरीदते हुए रशिया को यहाँ पर कहीं ना कहीं सपोर्ट किया है। तो उन सब वजहों से भारत की एक इंडिपेंडेंट पॉलिसी यहाँ पर नजर आती है। हालांकि रशिया को कहीं ना कहीं ये जरूर लग रहा होगा कि भारत जो है कुछ हद तक यहाँ पर US के पाले में जा रहा है, बट भारत की यहाँ पर बहुत हद तक इंडिपेंडेंट पॉलिसी है जो कि रशिया और US दोनों को यहाँ पर बैलेंस करके चल रही है। अब यहाँ पर ये जो पिछले कुछ दिनों में डेवलपमेंट्स हुए हैं, इसके बाद यहाँ पर भारत ने भी कुछ ऐसे अभी स्टेप्स लेने शुरू कर दिए हैं, जिसमें एक पहला स्टेप अभी आते हुए नजर आया है, जहाँ पर भारत ने अभी पोलैंड जाने के बाद यहाँ पर 2 दिन की एक विजिट यहाँ पर प्लान की है यूक्रेन में। और यूक्रेन में इस समय जहाँ पर वॉर चल रही है, वहाँ पर आज तक भी जो मिनिस्टर्स गए हैं वो वही मिनिस्टर्स हैं जो कि यूक्रेन को बहुत ज़्यादा सपोर्ट कर रहे हैं। तो हमारे प्रधानमंत्री मोदी अब यहाँ पर यूक्रेन की विजिट करने वाले हैं। हालांकि यूक्रेन
यूक्रेन के जो प्राइम मिनिस्टर ज़ेलेंस्की हैं उनके साथ तो यहाँ पर प्रधानमंत्री मोदी की कई बार यहाँ पर मीटिंग हुई है, बट अब ये जो मीटिंग होने जा रही है वो यूक्रेन में होने जा रही है और ये एक बहुत बड़ी चीज़ है। ये कहीं ना कहीं सिग्नल भी दे रहा है रशिया को कि देखिए, अगर पाकिस्तान को यहाँ पर बैकडोर पे कहीं ना कहीं सपोर्ट कर सकते हैं तो हम भी यहाँ पर यूक्रेन को हाय हेलो करके आ सकते हैं। क्योंकि जब भी कभी कोई आपके दुश्मन के साथ हाथ मिलाता है तो अगर आपको उसको बैलेंस करना है तो आप अपने दोस्त के उस दुश्मन के साथ एक बार हाय हेलो जरूर करके आ सकते हैं, ताकि नेक्स्ट टाइम अगर वो आपके दुश्मन के साथ उठे बैठे तो वो इस चीज को जरूर एक बार सोचे। तो इसी तरह की कोई चीज यहाँ पर अब होने जा रही है जहां पर भारत यहाँ पर यूक्रेन को विजिट करने जा रहा है और ये वर्ल्ड मीडिया के अंदर भी एक बहुत बड़ी न्यूज बन करके उभर रही है। क्योंकि जिस तरह से वेस्टर्न कंट्रीज भारत से नाराज थी, क्योंकि भारत ने कुछ दिनों पहले हमारे प्रधानमंत्री मोदी ने यहाँ पर रशिया के व्लादिमीर पुतिन के साथ भी कुछ ऐसी तस्वीरें खिंचवाई थी गले मिलते हुए, जिसकी वजह से यहाँ पर यूक्रेन भी और वेस्टर्न कंट्रीज भी बहुत ज्यादा गुस्सा हो गई थी। क्योंकि प्रधानमंत्री मोदी उस समय अपने रशिया के विजिट पर थे और इस तरह से वहां पर चीजें हुई थी। तो अब उस चीज को काउंटर बैलेंस करने के लिए यहाँ पर भारत इस विजिट को करने जा रहा है, जहां पर रशिया के इन्फ्लुएंस जो कि पाकिस्तान के ऊपर यहाँ पर बढ़ता जा रहा है उसको कहीं काउंटर किया जा सके और साथ ही जो वेस्टर्न कंट्रीज जिस तरह से गुस्सा हुई हैं या फिर वो नाराज हुई हैं उनको भी कहीं ना कहीं यहाँ पर बैलेंस किया जा सके। तो भारत ने भी यहाँ पर इस तरह के स्टेप्स यहाँ पर लेने शुरू कर दिए हैं। हालांकि भारत रशिया के साथ अपने रिलेशन को किसी भी तरह से कम नहीं करना चाहता और रशिया एक टाइम प्रूवन एक ऐसी कंट्री है जिसको भारत में हर एक पॉलिटिकल पार्टी जो है वो सपोर्ट करती हैं। रशिया के साथ कभी भी किसी भी पॉलिटिकल पार्टी के सरकार में आने की वजह से रिलेशन कभी भी खराब नहीं हुए, चाहे वो कांग्रेस गवर्नमेंट हो या फिर बीजेपी गवर्नमेंट, दोनों ही रशिया को पूरी तरह सपोर्ट करती हैं। अब आने वाले दिनों में देखना होगा कि भारत यहाँ पर और क्या प्रोएक्टिव स्टेप्स लेता है और रशिया जिस तरह पाकिस्तान को अपने इन्फ्लुएंस में लेने की कोशिश कर रहा है और दोनों के रिलेशन जिस तरह यहाँ पर इंप्रूव हो रहे हैं वो आने वाले दिनों में किस तरह से यहाँ पर रोल प्ले करते हैं, ये सब चीजें अभी आने वाले दिनों में देखनी होगी। अब आज के इस सेशन को हम यहीं एंड कर रहे हैं, कल आपके सामने फिर हाजिर होंगे इसी तरह का एक और इंटरेस्टिंग टॉपिक लेकर के। तब तक आप देखते रहिए डेली डिफेंस डायलॉग। हमारे चैनल को लाइक कीजिए, सब्सक्राइब कीजिए और हाँ बेल आइकन दबाना बिल्कुल भी ना भूलिएगा। तब तक के लिए जय हिंद।